जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पर। फाइनली जो है पहलगाम हमले का जो बदला है वो भारतीय सेना ने ले लिया और जिस तरीके से धर्म पूछ करके मारा गया था उसी तरीके से धर्म बता करके मारा गया और नाम भी दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। शायद वो दहशती आतंकवादी ये भूल गए थे कि कुछ भी करने का, लेकिन भारत आर्मी जो है वो अपने देश की जो औरतें हैं उनकी सिंदूर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए सिंदूर नाम भी दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जैसा कि आपको पता होगा कि जब उनकी पत्नियां, जो वहाँ पे मारे गए लोग थे, टूरिस्ट थे, जब उनकी पत्नियां उनसे बोल रही थी कि मुझे भी छोड़ दो, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुम्हें जिंदा रखेंगे ताकि तुम जाओ और सरकार को बता सको। और यही चीज़ शायद इंडियन आर्मी और भारत सरकार के दिमाग में चल रही थी कि बेटा हम बताएंगे तो तुमको ज़रूर। और इसी सोच करके जो है इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय सेना का हमला नहीं था, उन तमाम महिलाओं की तरफ से बदला था जिन्हें इस बात के लिए सिर्फ छोड़ दिया गया और उनके सामने में उनके पति को मार दिया गया, क्योंकि वो सरकार को चैलेंज करना चाहते थे। और इसी वजह से भारत आर्मी और सरकार ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही ये मिशन करेंगे ताकि उस हादसे में खोए अपने बच्चे, अपने पति, अपने पिता के तमाम लोगों को जो है वो सुकून मिल सके और वो समझ सके कि भारतीय नारी से पंगा लेने का जो हश्र है वो कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पे जो है भारतीय सेना ने जो है एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें से 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। और उसमें जो एक कमांडर था, लश्कर जैस्कर, जो भी आतंकवादी का तो मैं नाम भी लेना चाहता, वो भी मारा गया है। तो ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए था, हमने तो अंग्रेज़ से जो है डबल लगान वसूल लिया और तुमने कैसे सोच लिया कि हम सिर्फ मारे हैं उतना ही का बदला लेंगे। जितना तुमने हमारे टूरिस्ट को मारे थे उसकी 3 गुने आतंकवादी को हम तुम्हारे घर में घुस करके मारे, और ये ज़रूरी भी था। और अच्छी बात यह है कि इस बार कोई राजनीति नहीं हो रही है, पक्ष विपक्ष के सारे नेता एक साथ खड़े हैं और इंडियन आर्मी की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें अपने आर्मी पर पूरा गर्व है। और तुम तो बेशरम हो, तुम्हें तो शर्म आती नहीं है कि किसी भी देश की महिला की टूरिज्म के जाकर के कैसे अत्याचार कर देते और मार देते। लेकिन कुछ डिसिप्लिन हमारे आर्मी से भी सीखो। ये सीधा संदेश उन आतंकवादियों और पाकिस्तानियों को भी है कि तुम्हारे यहाँ हमने हमला किया, हमारी सेना ने हमला किया, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी बेकसूर बच्चे को हमारे आर्मी ने नहीं मारा, किसी बेकसूर महिला को हमारे आर्मी ने नहीं मारा, किसी बेकसूर पुरुष को हमारे आर्मी ने नहीं मारा। सिर्फ उसे ही मारा जिसने हमारे यहाँ हमारे टूरिज्म पर हमला किया था, उसके ठिकानों को ही टारगेट दिया गया। लेकिन तुम इंसानियत की बात कहाँ से समझोगे जो पैदा ही हमारे ही देश से अलग करके हुए थे। मैं तो कहता हूँ कि भारत साहब सेना को तुम्हें साफ़ ही कर देना चाहिए था, लेकिन ये इंडियन आर्मी भी है, युद्ध भी करती है तो डिसिप्लिन में रहेगी। थोड़ी सी भी शर्म हया बचा हो तो सीख लेना। अब मुझे पता है कि पूरी दुनिया के सामने में ये पाकिस्तान गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा और भारत के लिए कहेगा कि इसने जो है मेरे आम नागरिकों पर हमला किए, लेकिन इंडियन आर्मी ने उससे पहले ही तैयारी कर ली है। पूरा वीडियो जो है वो बना करके रख दिया है कि कभी भी पाकिस्तान अगर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाएं तो उसे बता सके कि हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डे पर हमला किया, ना कि किसी नागरिक में। क्योंकि तुम्हारी तरह हमारे देश के जवान कायर नहीं हैं जो बेगुनाहों लोगों को मारेंगे। हमारे जवान सिर्फ उसी को घर में घुस के मारे जो हमारे लोगों को मारे थे। बाकी आपको इंडियन आर्मी का ये मिशन, भारत सरकार का ये मिशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप अपने इंडियन आर्मी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हिंद।